दर्शकों को नमस्कार, जय सिया राम। दर्शकों, पिछली वीडियो में विवाह संबंधी चर्चा की थी। इसे आपने अच्छे ढंग से देखा होगा, समझा होगा, तो शायद पसंद आया होगा। तो सज्जनों, आज चर्चा करते हैं विवाह में तो जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उस अग्नि का क्या नाम है। सबसे पहले तो ये ब्राह्मण वर्ग को जो पुरोहिती कर्म करते हैं, उनको ये जानना बहुत जरूरी है। उस अग्नि का नाम है योजक नामाग्नि। तो विवाह में जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है हवन के समय, उस अग्नि का नाम है योजक नामाग्नि। तो आजकल देखने में आता है कि जो पुरोहित वर्ग हैं, हवन सामग्री ले जाकर वहाँ पर हवन करा रहे हैं। हवन, उसके अलावा कि लड़के के माता पिता को बुलाकर भी हवन करा रहे हैं। तो अगले आने वाले समय में तो पुणाहुति भी करा देंगे लगता है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो सज्जनों, सबसे पहले जो हवन होता है, योजक नामाग्नि, जब अग्नि प्रज्वलित की जाती है, उसके बाद सबसे पहले आघार भाग और आज्य भाग की दो दो आहुतियाँ दी जाती हैं। ये पुरोहित वर्ग को अच्छी ढंग से जानना चाहिए। उसके बाद होता है व्याहृति होम। उसके बाद होता है प्राश्चित होम। उसके बाद होता है राष्ट्रभृद होम। फिर जय जय होम, जयादि होम भी बोलते हैं, अभ्यातान होम, आज्य होम। फिर मृत्यु देवता के निमित्त आखिरी में एक होम आहुति दी जाती है, जिसको बोलते हैं मृत्यु देवता होम। फिर आखिरी में जब ये संपूर्ण जब हवन हो जाता है, तब होता है फिर लाजा होम, जो खड़े होकर लड़का लड़की के द्वारा तो लाजा बिखेरे जाते हैं। फिर वो आखिरी में वो लाजा होम होता है। तो इस प्रकार पहले तो ये जानना चाहिए कि जो हवन कर रहे हैं, इसका क्या क्या नाम है, पहले कर क्या रहे हैं हम। क्या वहाँ पूर्णाहुति देना है कि हवन सामग्री प्रज्वलित करना है। वहाँ पर केवल घृत के द्वारा ही आहुति दी जाती है, न कि हवन सामग्री के द्वारा। और दूसरी, जब तक सप्तपदी नहीं होती है, तब तक कन्या का गोत्र बदली नहीं होता है। सप्तपदी तभी होता है जब ये हवन कंप्लीट हो जाता है, सब और लाजा बिखरते समय ही ये सप्तपदी होती है। तब तक कन्या का गोत्र बदली नहीं होता है, लेकिन गो सप्तपदी के बाद उसका गोत्र बदली हो जाता है। लेकिन धर्मपत्नी का दर्जा तब तक नहीं मिलता है जब तक उसको सिंदूरदान नहीं किया जाता है। अर्थात वर के द्वारा लड़की के माथे में जब तक सिंदूर अर्पण नहीं किया जाता, तब तक उसको धर्मपत्नी का दर्जा नहीं मिलता है, प्राप्त नहीं होता है। अब जब वो एक गोत्र की नहीं हुई, जब उसको धर्मपत्नी का दर्जा नहीं मिला, तो भाई वो एक इकट्ठा पत्नी के तौर पर हवन कर रहे हैं। अब ये भी तो शास्त्र के विरुद्ध है, शास्त्र के अनुकूल तो है नहीं। तो इसमें भी पुरोहित वर्गों को विचार करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर कन्या पक्ष के पुरोहित के द्वारा ही घी की आहुति दी जाती है उस समय पर, और वर वधू उस हवन को देखते रहते हैं, क्योंकि उसको न गोत्र बदली हुआ है, न उसको धर्मपत्नी का दर्जा मिला है। तो सज्जनों, जब ये सप्तपदी कंप्लीट हो जाती है, लाजा होम कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद सिंदूर दान हो जाता है। जब तक वो वामांगनी कि सिंदूर दान के समय पत्नी वाम अंग में विराजमान होकर ही तब सिंदूर दान किया जाता है, तब ही उसको धर्मपत्नी का दर्जा प्राप्त होता है। और आजकल देखने में ये भी आता है कि वर वधू को एक साथ बैठाकर तो ब्राह्मण मत पर्क करा रहे हैं कन्यादान से पहले ही, कि वर वधू को इकट्ठा एक साथ बैठा देते हैं, उसके बाद मत पर्क करा रहे हैं, जो कि सरासर धर्म ग्रंथों के विरुद्ध है, उनको धर्म सिद्धांत के अनुकूल है ही नहीं है। और दूसरी चीज, वर वधू कुर्सी में बैठे हैं, उनको कुर्सी में बैठाया पंडित जी ने, और दोनों पक्ष के ब्राह्मण नीचे बैठे हैं, और लड़की के माता पिता जो कन्यादान करने वाले वो भी नीचे बैठे हैं। अब ये विडम्बना है, विडम्बना नहीं तो क्या कहा जाएगा, एक समय की विडम्बना तो है। और ब्राह्मण खुद अब कुर्सी लेकर आ रहा है, वर वधू को बोला आप इसमें बैठिए। अरे महाराज, वो खुद भी बैठ रहे हैं, तो आप तो पहले तो आपका परम कर्तव्य है कि भाई नहीं, कि भगवान के आसन से हमारा आसन उस ऊपर नहीं होगा,
कि नीचे आपके सामने भगवान गणेश जी, कलश इत्यादि देवता रखे गए हैं। आप कुर्सी में बैठे हैं, आप उनसे ऊपर बैठे हैं और वहाँ से आप पूजा कर रहे हैं। कभी भी भगवान के आसन से मनुष्य का आसन नीचे होता है। कोई भी प्रवचन करने वाला, भागवत कथाकार जो भी होता है ऊपर बैठता है। बाकी जो श्रोतागण होते हैं वो नीचे बैठते हैं। अब वहाँ पर उल्टा हो रहा है, ब्राह्मण नीचे बैठे हैं, वर वधु ऊपर बैठे हैं। तो खैर ये अपनी-अपनी समझ है। आप जैसा कर रहे हो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ कि आप सही कर रहे हैं, धर्म के अनुरूप कर रहे हैं या धर्म के विपरीत कर रहे हैं। इसमें आप खुद समझें और जहाँ तक हो है धर्म ग्रंथों को पढ़कर, चिंतन करके, मनन करने के बाद ही कोई भी धार्मिक कार्य कराना समाज के लिए हितकर होगा और तभी उसका हमें फल भी प्राप्त होगा। तो सज्जनों आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं। पुनः किसी विषय पे मिलेंगे, तब तक मुझे आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।